कहानी की शुरुआत में हमें टेरी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही खूबसूरत डांसर थी। एक दिन डांस करते समय टेरी गिर जाती है स्टेज पे, जिसके कारण उसका जो पैर था वह टूट जाता है। कई महीने बाद टेरी यहाँ पे फिर से चलने लगी थी। टेरी जब अपने रूम पे आती है तो वह सुनती है कि उसका जो मकान मालिक है वह रेंट के लिए उसकी दोस्त को डांट रहा था। टेरी के पास कोई भी जॉब नहीं था, जिसके कारण वह रेंट नहीं दे पा रही थी। टेरी यहाँ पे हर जगह रिजेक्ट हो रही थी अपने टूटे हुए पैर के कारण। पैर हालांकि ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वह उस लेवल का डांस नहीं कर पा रही थी। हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद जो टेरी थी वह अपने आप को बहुत बुरा फील करने लगती है। टेरी का जो सिलेक्शन करने के लिए आया था उसका नाम एलन था। टेरी यहाँ पे एलन का पीछा करने लगती है। वह कैसे भी करके अपना सिलेक्शन चाहती थी। पीछा करते करते टेरी यहाँ पे एलन के अपार्टमेंट में आ जाती है। उस अपार्टमेंट में टेरी को अजीब सा आवाज सुनाई देता है। टेरी को यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। टेरी वहाँ से चली जाती है अपने घर जाते समय टेरी को यहाँ अचानक से उल्टी होने लगता है। वहाँ पे दो बुजुर्ग आदमी आते हैं और टेरी को उठा के अपने घर ले जाते हैं, जो कि उसी अपार्टमेंट में था जिसमें एलन रहता था। टेरी कुछ देर बाद जब यहाँ पे होश में आती है, टेरी यहाँ पे उसी अपार्टमेंट के अंदर थी। टेरी जब उस अंकल आंटी के पास जाती है उसे थैंक यू बोलने, तो वह अंकल आंटी बोलते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। असल में उस अंकल आंटी की कोई भी बेटा बेटी नहीं थी, वह टेरी को गोद लेना चाहते थे। वह अंकल आंटी बोलते हैं कि वह फ्लैट खाली है, टेरी यहाँ पे रुक जाओ, यहीं रहो। शुरू में टेरी को तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी टेरी के पास कोई जॉब भी नहीं था। टेरी का यह मजबूरी था वहाँ रहना। वह अंकल आंटी टेरी से इतना प्यार से बात करते हैं कि टेरी उनकी बातों में आ जाती है। टेरी यहाँ पे अपने दोस्त के पास जाती है और वह बताती है कि वह अपार्टमेंट 7A में रहने जा रही है। हालांकि उसकी दोस्त उसे समझाती है, लेकिन टेरी को लगता है कि उसकी दोस्त उससे जलस हो रही है, क्योंकि वह जो अपार्टमेंट था शहर का सबसे अमीर लोग वहाँ रहते थे। उस बूढ़े अंकल आंटी ने बताया था कि एक और लड़की पहले यहाँ रहती थी, लेकिन अचानक वो रात को भाग गई थी। टेरी यहाँ पे अपना सामान शिफ्ट कर रही होती है। उसे पुरानी वाली लड़की का एक छोटा सा जूता मिलता है। वह जूता तुरंत वहाँ पे वह आंटी आके ले जाती है। टेरी को यहाँ थोड़ा थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह यहाँ पे इम्प्रेस करने आई थी एलन को। असल में टेरी एलन को इम्प्रेस करके काम चाहती थी। एलन यहाँ पे टेरी को ड्रिंक ऑफर करता है। एलन ने टेरी के ड्रिंक में कुछ न कुछ मिला दिया था। कुछ देर बाद टेरी को अजीब महसूस होने लगता है। टेरी के बॉडी पे कपड़ा भी कम हो जाता है और वह अचानक से अंडरग्राउंड एक टनल था उसमें चली जाती है। टेरी यहाँ पे अपने आप को बंधी हुई पाती है और उसके साथ एक अजीब सा मॉन्स्टर प्यार मोहब्बत कर रहा था। अचानक से जब टेरी का नींद खुलता है तो उसे लगता है कि ये सब वो सपना देख रही थी। यहाँ पे एलन भी आया होता है। वह टेरी को बता रहा था कि कल रात उसने कुछ ज्यादा पी ली थी। टेरी यहाँ पे फिर से डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। टेरी पाती है कि उसके हाथ पे चोट का निशान है। टेरी यहाँ पे जब बाथरूम में जाती है तो उसके बॉडी पे भी अजीब से चोट के निशान थे। टेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे वो अंकल आंटी आ जाते हैं और वह टेरी से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं। टेरी यहाँ पे अब सो नहीं पा रही थी। उसके सपने में अजीब सा खुफिया रास्ता दिखता था, जो कि उसी अपार्टमेंट के नीचे था। टेरी को यहाँ सोते समय एक अजीब सा मॉन्स्टर खड़ा दिखता है, जिसके कारण टेरी का नींद यहाँ खुल जाता है। टेरी पाती है कि उसका पैर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वह अच्छे से डांस भी अब कर पा रही थी। अब यहाँ पे क्रिसमस पार्टी होता है। क्रिसमस की रात को आंटी काफी ज्यादा प्यार दिखा रही थी टेरी को। सब लोग टेरी को इस तरीका से देख रहे थे जैसे टेरी ने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो। अंकल आंटी टेरी को क्रिसमस गिफ्ट में एक बड़ा सा जैकेट देते हैं, जो कि काफी महंगा था। टेरी जब उस जैकेट को पहनती है तो उसे लगता है कि कोई मॉन्स्टर उसे छू रहा है, जिससे डर के टेरी तुरंत वो जैकेट उतार देती है। टेरी को यहाँ पे अब उल्टी ये सब होने लगा था। टेरी जब यहाँ डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। टेरी को लग रहा था कि एलन ने उसे उस रात को प्रेग्नेंट कर दिया था। टेरी एक बहुत ही अच्छी डांसर थी,
लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वह डांस नहीं कर सकती थी। टेरी चाहती है अंकल आंटी को बताने के लिए यह बात, लेकिन अंकल आंटी पहले ही से एक अजीब सा गेम खेल रखे थे। वह इमोशनली होकर टेरी से एक बच्चा मांगते हैं। फिर टेरी यहाँ पे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, वह बच्चा एलन का है। वह अंकल आंटी बोलती है कि वह बच्चे को मत मारो, उसे एक बच्चा दे दो, उसके बदले वो जो भी मांगेगी वह वो लोग देंगे उसे। इमोशनली इतना ज्यादा अंकल आंटी टेरी को बोलते हैं कि टेरी यहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो जाती है। अब टेरी जब भी सोती थी ऐसा लगता था कि कोई उसका कपड़ा हटा रहा है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सपने में टेरी को अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। जो अंकल आंटी थी वह टेरी को अब बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगी थी। अंकल आंटी का इतना ज्यादा बार बार उसके कमरे में आना, ये सब चीज टेरी को अच्छा नहीं लग रहा था। टेरी समझ जाती है कि उस पे नजर रखा जा रहा है। पिछली वाली लड़की का कुछ सामान रह गया था, जो कि टेरी जब उस सामान को देखती है वहाँ पे एक बुक था जिसमें लिखा हुआ था कि मॉन्स्टर अपना बच्चा पैदा करेगा एक लड़की का बॉडी यूज करके। टेरी इस चीज को समझ जाती है कि यह जो बच्चा है यह और किसी का नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर का है। टेरी यहाँ पे चर्च जाती है ताकि उसे कुछ मदद वहाँ मिल पाए। चर्च में जो नन होती है वह टेरी को बताती है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, वह जो पाप है अब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि खुद को मार दो। वह जो नन थी वह टेरी को टच भी नहीं करती है क्योंकि टेरी यहाँ पे अब अपवित्र हो चुकी थी। टेरी यहाँ पे एबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जो नर्स उसके बच्चे को मारने वाली थी वह नर्स को अजीब हो जाता है और वहाँ पे टेरी के सामने वह नर्स मारी जाती है जैसे कोई मॉन्स्टर उसे मार डाला हो। टेरी समझ जाती है कि उसका एबॉर्शन भी अब नहीं हो सकता है। टेरी यहाँ पे अपने दोस्त को सभी पैसा ये सब कुछ दे देती है। टेरी अपनी दोस्त को यहाँ गुड बाय बोल के चली जाती है। टेरी यहाँ पे अपार्टमेंट में जाती है, वहाँ उसे एलन मिलता है। एलन यहाँ पे सब कुछ बताता है टेरी को कि वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मॉन्स्टर का है जो कि इस अपार्टमेंट में सदियों से रह रहा है। एलन भी यहाँ टच करने की कोशिश कर रहा था टेरी को। गुस्से में टेरी यहाँ पे एलन को मार डालती है। टेरी यहाँ पे अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो वॉचमैन था वह दरवाजा लगा देता है। अब टेरी को मजबूरन अपने रूम में ही जाना पड़ता है। टेरी अब चाह के भी अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकती थी। वह अंकल आंटी अब अपना असली रूप दिखाते हैं और वह टेरी को अब जबरदस्ती बोलते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को पैदा करना होगा। बहुत समय से वह शैतान की पूजा कर रहे हैं और वही शैतान उन्हें इतना अमीर बनाया है। हमारा पैर भी ठीक हुआ है तो उसी शैतान की वजह से। टेरी यहाँ पे उस अंकल आंटी के साथ उस अपार्टमेंट के पार्टी में जाती है जहाँ पे देखती है कि जितने भी अमीर रईस लोग सब है सब के सब उस मॉन्स्टर की वजह से ही अमीर बने हैं और वह सब लोग उस मॉन्स्टर को पूजते हैं। टेरी को यह लोग रानी की तरह पूज रहे थे। टेरी यहाँ पे भरपूर दारू पी लेती है और वह वहाँ पे नाचने लगती है। सबको लगता है कि टेरी एंजॉय कर रही है इस चीज को, लेकिन नाचते नाचते टेरी यहाँ पे खिड़की से कूद जाती है। टेरी यहाँ खुद को मार डालती है। अंकल आंटी सब लोग यहाँ देखते रह जाते हैं। वह जो मॉन्स्टर था वो टेरी के अंदर ही मारा जाता है। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।